हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एलसीएम एचसीएफ क्लास नंबर 8 और लास्ट है। एलसीएम एचसीएफ की लास्ट क्लास है। ज़्यादा बड़ी भी क्लास नहीं होगी ये, छोटी सी क्लास रहेगी क्योंकि कुछ 8-10 सवाल इसमें बचे हुए हैं जो कल नहीं हो पाए थे और टाइम भी हो गया था और वो कराने भी जरूरी थे। अच्छे सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम है, मज़ा आएगा आपको। तो एक क्लास और बढ़ा ली एक्स्ट्रा। एनीवे, कल से हम अपना नया चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय कार्य शुरू करेंगे। अर्थमेटिक का पार्ट है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एलसीएम का वहां पर काम आएगा। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, केवल एलसीएम का कर लेना। तो ये 8 क्लास एलसीएम की, ये मत सोचना कि सर बहुत लंबा खींच दिया एलसीएम। ऐसा सोचना कि बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में हम लोगों ने इस चैप्टर में की हैं। मैं चाहता तो 4 क्लास में एलसीएम या 5 क्लास मैक्सिमम एंड कर देता, 2-3 क्लास एक्स्ट्रा बढ़ाई हैं तो कुछ दिया ही है आपको। ऐसा नहीं है कि 2-3 क्लास में मैं क्लास लाइव करके सो गया ऐसा नहीं है ना। तो बस जब आप इस कंटेंट को रिवीजन के मोड पर लेकर आओगे और किसी एग्जाम में बैठोगे ना, तो कैसा भी सवाल आए और आप कर दोगे एलसीएम के सवाल को, एचसीएफ के सवाल को, तो फिर उसके सामने ये 8 क्लास कुछ भी नहीं है। आपका कोई सवाल अगर एग्जाम में सही होता है, अच्छा सवाल, आसान को तो सब सही कर लेते हैं, अच्छा सवाल जो सही होता है, तो फिर इंटरनली ना खुशी बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए बहुत खुशी होती है कि यार कुछ तो मैंने किया एक्स्ट्रा बाकी लोगों से। चलो करते हैं शुरू भाई। वर्ड प्रॉब्लम हमारी क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम है। में कुछ आप कह सकते हो मिसलेनियस पार्ट बचा हुआ है, इधर उधर के जो सवाल जिनमें एलसीएम लगता है, तो सभी सवाल आपके लिए मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। तो आते हैं, पहला क्वेश्चन। ये सवाल देखिए एक बार। सवाल है, 6 घंटियां जो क्रम से 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, अगर वो एक साथ बजना शुरू करें तो कितने सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी? अब आपके पास 6 बेल हैं, ये हर 3 सेकंड पे बजती है। भाई 3 सेकंड के अंतराल पर बजती है, इसका मतलब क्या है कि मान लो ये घंटी अब बजी तो 3 सेकंड बाद फिर बजेगी, ये फिर 3 सेकंड बाद फिर 3 सेकंड, यानी कि हर 3 सेकंड के इंटरवल पर ये टन 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 बजती रहेगी। ये हर 4 सेकंड के इंटरवल पर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ऐसे बजेगी। ये 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ऐसे बजती रहेगी। ये 7, 14, 21, 28, 35 ऐसे। ये 8, 16, 24, 32, 40 ऐसे बजती रहेगी। ये 12, 24, 36 और आगे बजती रहेगी 48, 60 ऐसे। तो कह रहा है वो टाइम जब ये दोबारा एक साथ, तो शुरू में बजी हैं सारी की सारी एक साथ, दोबारा कब बजेंगी? यानी कि हमें इनका वो टाइम बताना है जो 3 के पहाड़े में भी आता हो, 4 के पहाड़े में भी, 6 के पहाड़े में भी, 7 के, 8 और 12 सबके टेबल में वो संख्या आती हो। यानी कि वो संख्या जो 3 से, 4 से, 6 से, 7, 8, 12 इन सब से कटे, और वो क्या होती है? इनका एलसीएम। यही रीजन है कि हम घंटी वाले सवाल में एलसीएम लेते हैं, क्योंकि हमें वो संख्या पता करनी है जो 3, 4, 6, 7, 8 और 12 इन सभी से कटने वाली संख्या हो, और वो क्या होती है? इनका एलसीएम। यानी कि वो टाइम ऐसा होगा जो इन सभी के पहाड़े में आएगा और उस टाइम पर फिर से ये दोबारा एक साथ बजेंगी। और वो क्या है? ऑप्शन से देख लो या एलसीएम निकाल लो, काट के देख लो। क्या 3 से 167 कटेगा? नहीं कटेगा सर। क्या 168 कटेगा? हाँ कटेगा। 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28 कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। यानी कि एलसीएम जो है 168 आ जाएगा। तो बच्चा 168 सेकंड के बाद ये घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। एलसीएम ले लेना है बस। अगला सवाल करें। ये सवाल देखिए जरा, इसका जवाब बताओ भाई। सवाल है,
तीन अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के अंतराल पर या 60 सेकंड के बाद बदलती हैं। भाई तीन लाइट है, एक लाइट है वो हर 30 सेकंड में बदलेगी, दूसरी लाइट है वो हर 40 सेकंड में बदलेगी, और तीसरी लाइट है वो हर 60 सेकंड में बदलेगी। अब सवाल ने बोला कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेंगी 30 मिनट में। तो सबसे पहले ये बताओ कि एक साथ कितने मिनट बाद बदलेंगी वो पहली बार एक साथ कितने मिनट बाद बदलेंगी। भाई ये 30 सेकंड के बाद बदलती है, 30, 60, 90, 120 ऐसे बदलेगी ये, 40, 80, 120, 160, 200 ऐसे ये बदलेगी, 60, 120, 180 ऐसे ये बदलेगी। तो वो टाइम जहां ये एक साथ बदलेंगी वो आएगा इनका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 30, 40 और 60। 30, 40, 60 का एलसीएम कितना है? 120 सेकंड। यानी कि बच्चे 120 सेकंड के बाद वो एक साथ बदलेंगी। हर 120 सेकंड, सुनो, हर 120 सेकंड के बाद। दूसरी बार एक साथ कितने सेकंड के बाद? 120 का डबल कर दो, 240 सेकंड बाद बदलेंगी। तीसरी बार 120 का 3 गुना कर दो। तो कह रहा है ऐसा करके 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगी। तो सबसे पहले तो 120 सेकंड को मिनट में चेंज करो। तो सेकंड को हम 60 से डिवाइड करते हैं तो मिनट में चेंज हो जाता है। 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट। यानी कि बच्चे वो जो लाइट है ना, ट्रैफिक लाइट है, वो हर 2 मिनट बाद बदलती है, हर 2 मिनट बाद, है ना। तो भैया कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगी? 30 मिनट में, 30 मिनट में। तो आपने क्या करना है? 30 बटे और 2 मिनट से डिवाइड कर देना है। आप कहेंगे सर 15 बार बदलेंगी। कितने बार? 15 बार। और यही आपका जवाब है, 30 मिनट में 15 बार। भाई हर 2 मिनट बाद वो बदलती हैं, 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट। तो 30 मिनट में 30 बटा 2 यानी कि 15 बार। अब सुनो, अगर इसी सवाल में एक छोटी सी लाइन ऐड होती, सामने देखो सभी लोग, धक्का मुक्की मत करो प्लीज, सभी लोग सामने देखो। अगर इसी सवाल में एक लाइन और ऐड होती क्या? यहां पर, यहां पर मैं वो लाइन ऐड कर रहा हूं, नई लाइन। सभी लाइटें, सभी लाइट, सभी लाइट, सॉरी, सभी लाइट शुरुआत में एक साथ बदलती हैं, एक साथ बदलती हैं। सभी लाइट शुरुआत में एक साथ बदलती हैं। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेंगी? ये लाइन मैंने ऐड कर दी अब, कि शुरुआत में एक साथ बदलती हैं, तो फिर 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगी। यहां पर जो हमारा आंसर था ना, ये 15 बार, ये कब था? कि 30, 40 और 60 का एलसीएम था 120 सेकंड। यानी कि पहली बार वो 120 सेकंड के बाद बदली है एक साथ। लेकिन हमने शुरुआत में और ऐड कर दिया कि वो शुरुआत में भी एक साथ बदली है। तो शुरुआत में बदली, फिर 120 सेकंड बाद, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। तो ऐसे केस में जब भी ये लिखा होगा ना कि सभी लाइट शुरुआत में एक साथ बदली, तो आपने यहां क्या करना है? 15 में एक प्लस करना है, शुरुआत वाला टाइम। यानी कि फिर वो 16 बार बदलेंगी। कितनी बार? 16 बार। अगर ये वर्ड कहीं जुड़ा होगा, ये लाइन कहीं लिखी होगी कि शुरुआत में सभी एक साथ बदलती हैं, तो बताओ इतने मिनट में कितनी बार बदलेंगी। तो आपको करना तो इसी तरीके से है, यहां तक बिल्कुल सेम लाना है, बिल्कुल सेम, बस लास्ट में +1 कर देना है। और +1 क्यों? क्योंकि वो शुरुआत वाला टाइम भी हमें यहां ऐड करना है। और अगर शुरुआत वाला नहीं लिखा फिर तो हमारा 15 आंसर रहेगा ही रहेगा। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने देखना है। ये सवाल बताइए जरा। कह रहा 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती हैं।
शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वो कितने बार एक साथ बदलेंगी? शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में, बताइए। भाई सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो 12, 9, 6, 8, 3 और 10 कितना आएगा? एलसीएम 120 आ जाएगा। नहीं, 360 आएगा। 360 ही आएगा ना? हाँ, 360 मिनट। 360 मिनट बाद वो एक साथ बदलती हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको घंटे में चेंज करो। अगर मिनट को घंटे में चेंज करते हैं तो 60 से भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 घंटे। यानी कि बच्चे, जितनी भी वो 6 घंटियां हैं ना, वो 6 घंटे के बाद एक साथ बदलती हैं। हर 6 घंटे के बाद। तो पहली बार वो 6 घंटे के बाद एक साथ बजेंगी, फिर अगली बार एक साथ कब बजेंगी? 6 का डबल कर दो, 12 घंटे बाद, फिर 18, फिर 24, ऐसे एक साथ वो बजती जाएंगी। आपसे कह रहा है शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो 12 घंटे में आपसे पूछा है। 12 घंटे में तो आप कहोगे 12/6 यानी कि 2 बार। बच्चे अगर इसी सवाल में ये लाइन जुड़ी होती कि शुरुआत में एक साथ बजती हैं, उसने ऐसा नहीं लिखा हुआ शुरुआत में एक साथ बजती हैं, अगर वो लाइन जुड़ी होती कि शुरुआत में सारी घंटियां एक साथ बजती हैं, तो बताओ 12 घंटे में कितने बार बजेंगी? ये लाइन अगर ऐड होती कि शुरुआत में सारी घंटियां एक साथ बजती हैं, शुरुआत में, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, तो फिर हमारा आंसर 2 + 1 3 होता। वो शुरुआत वाला टाइम भी हम इसमें लिखते कि शुरुआत में एक साथ बजती हैं, फिर वो अलग 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 बजी, तो 12 घंटे में कितनी बार बजी। तो फिर मैं कहता, सेम प्रोसेस मैं करता, बस लास्ट की लाइन में 2 + 1 3 कर देता। ठीक है, आगे चले। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए भाई जरा, टाइल्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइल्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। कह रहा है 100 मीटर लंबे 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी कि टाइल्स का कोई भी भाग बर्बाद ना हो। ये हालांकि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन एलसीएम में मैं करा रहा हूं, मैं मेंसुरेशन में भी ये कराऊंगा आपको, डोंट वरी। अच्छा, बड़ा प्रैक्टिकल बात मैं आपसे पूछता हूं, अपने घर में थोड़ा बहुत काम कराए हो? अरे इतो तो ऐसा तो कराए होगे ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल पढ़ाई पर रहे हो। पढ़ाई तो आपने अब शुरू की है। थोड़ा बहुत घर में मिट्टी विट्टी डालना, है ना? कहीं घास है तो उसको सफाई कर देना, या कोई घर में काम चल रहा है तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देना। सबने ये काम किया होगा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने नहीं किया होगा। मान लो आपके घर की ये छत है, आपके घर की छत है ये, अब इसको ना पक्का करना है। बहुत बेसिक से बता रहा हूं, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। आपको क्या करना है, ये छत को ना पक्की करना है आपने। पक्की यानी कि इस पे टाइल्स बिछानी है। आप मुझे बताओ कि इस छत को कवर करने के लिए मैं कम से कम कितनी टाइल बिछाऊं? अधिक से अधिक तो मैं बहुत बिछा सकता हूं। मेरा सवाल सुनो, इस छत को ढकने के लिए, इस छत को कवर करने के लिए कम से कम कितनी टाइल होनी चाहिए? अब उसका साइज कितना भी हो, टाइल का फर्क नहीं पड़ता है। ये मत कहना सर टाइल तो इतनी सी होती है। भाई टाइल का साइज कुछ भी हो सकता है, बस कम से कम टाइल बताओ, कम से कम। आप कहोगे कि सर ये छत जितनी है ना, जितनी बड़ी ये छत है, इतनी ही बड़ी टाइल बनवा के ले आओ। जाओ सर कहीं से भी बनवा लाओ, एक ही टाइल चाहिए पूरी छत को ढकने के लिए, कम से कम एक टाइल। बात समझ में आई, पकड़ में आई बात?
कम से कम एक टाइल चाहिए सर। और आप जाओ सर, इतनी बड़ी टाइल बनवा के ले आओ जितनी बड़ी छत है, एक टाइल में ढक दूंगा पूरी छत को मैं, ये आपने बोला। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात बोली तुमने ये। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि टाइल जो है वो वर्गाकार होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। वर्गाकार टाइल का मतलब होता है, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चे? वर्गाकार टाइल का मतलब होता है कि जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, चारों तरफ से बराबर साइज की होनी चाहिए, चारों तरफ से बराबर साइज की होनी चाहिए, और बड़ी से बड़ी टाइल होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी टाइल। तो फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर बड़ी से बड़ी टाइल वर्गाकार होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मान लो ये 20 मीटर है और मान लो ये 10 मीटर है, मान लो ये 20 मीटर है और मान लो ये 10 मीटर है। मैंने कहा अगर टाइल वर्गाकार है, चारों तरफ से उसका साइज बराबर है, तो उस टाइल का साइज कितना होना चाहिए? वर्गाकार टाइल का साइज। तो आप इनका HCF, जो आपकी छत की भुजाएं है ना, इनका HCF ले लो, इनका HCF ले लो 20 और 10 का, कितना आएगा? 10 आएगा। और यही 10 मीटर जो होगा ये टाइल का साइज होगा। क्या होगा? टाइल का साइज। कि जो हमारी वर्गाकार टाइल है ना, जिसकी चारों भुजा बराबर हैं, उस टाइल का साइज HCF ऑफ भुजा हमारी छत की 10 मीटर, इस टाइल का साइज 10 मीटर होना चाहिए। बड़ी से बड़ी टाइल अगर हमें लगानी है और उसकी चारों भुजा अगर बराबर हैं, बड़ी से बड़ी टाइल, तो कम उसका साइज 10 मीटर होना चाहिए। 10 यहां, 10 यहां, 10 यहां, 10 यहां। भैया बीच में से काट दो, ये 10 बन गया, ये 10 बन गया, ये 10 बन गया, ये 10 बन गया, ये 10, ये 10। कितनी टाइल चाहिए? 2 टाइल चाहिए, एक और एक, 2। बस, बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं, 2 टाइल चाहिए। अब अगर इसे आप फॉर्मूले के फॉर्म में रटना चाहते हो तो चलो, वो भी मैं रटवा देता हूं आपको। अब सवाल देखो, सवाल कहता है 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को ढकने के लिए समान लंबाई की, देखो समान लंबाई की यानी कि टाइल का साइज बराबर होगा, टाइल का साइज क्या होगा? बराबर होगा। समान लंबाई की न्यूनतम, न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइल चाहिए होंगी? जब भी वो बोलेगा ना न्यूनतम टाइल, तो हमें टाइल का साइज मैक्सिमम करना होगा। भाई अगर मैं आपसे कहूं आपकी छत है, उस पे कम से कम टाइल लगाओ, तो आप क्या करोगे? एक टाइल मैक्सिमम साइज की लेकर आओगे, जितनी बड़ी से बड़ी साइज की आपको मार्केट में मिल सकती है। आप मार्केट गए, पापा ने घर से बोला कि भैया इस छत पे कम से कम टाइल लगनी है, तो आप क्या करोगे? मार्केट में जाके बोलोगे कि भाई आपके पास जो सबसे बड़े साइज की टाइल है ना वो दे दो, वो आप छत पे लगा दोगे, तो कम से कम टाइल लगेंगी फिर। तो अगर मुझे न्यूनतम टाइल की संख्या निकालनी है, तो टाइल की संख्या कम से कम रखने के लिए टाइल का साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए। टाइल का साइज, अब मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, टाइल्स की संख्या, टाइल की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स। ये होता है आपका फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो भाई, ये फॉर्मूला होता है जिसको मैंने बहुत डिटेल में अभी अभी एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में इस पूरे फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास एरिया क्या होता है? किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का एरिया होता है, मान लो ये वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका एरिया होगा भुजा गुणा भुजा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर कोई आयत है जिसकी ये लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, तो इसका भी एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
L लंबाई, B चौड़ाई, एरिया। तो यहां पर फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, 100 मीटर गुणा 80 मीटर। सबसे पहले एक टाइल का साइज निकालो, एक टाइल का साइज, साइज तो वो क्या होगा, HCF ले लो, किसका, 100 का और 80 का, कितना आएगा, 20। भाई मैक्सिमम 20 कॉमन आएगा और तो कॉमन नहीं आएगा। तो जो ये 20 आया है ना, ये एक टाइल का बड़े से बड़ा साइज आ गया, बड़े से बड़ा एक टाइल का साइज इन दोनों का HCF। तो भाई आप अब क्षेत्र, सॉरी, नंबर निकाल रहे हो, नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ टाइल। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, 100 गुणा 80 बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, और वो कितना होता है, A गुणा A, यानी कि 20 गुणा 20। तो कितना आ जाएगा, 20 चौकू 80 और 20 पंजे 100 और 5 चौके 20। तो 20 टाइल्स आपको चाहिए कम से कम। अगर आपको वो छत, वो फर्श को ढकना है, तो कम से भी कम 20 टाइल आपको चाहिए। अब ये सवाल को आप ध्यान से देख लो कि नंबर ऑफ टाइल, टाइल की संख्या का फॉर्मूला होता है फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। अब एक टाइल का साइज कैसे निकालते हैं, जो फर्श की भुजा दे रखी है ना, मैं उनका HCF ले लो। तो एक टाइल का साइज आ गया 20, फॉर्मूले में रखो, फर्श का क्षेत्रफल होता है 100 गुणा 80 बटे एक टाइल का क्षेत्रफल होगा 20 गुणा 20, आप कहेंगे 20 टाइल। अच्छा सवाल है ये, मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का सवाल है। चलिए ये सवाल देखिए जरा, इसका जवाब बताओ। सवाल है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबाई है और 8 मीटर 80 सेंटीमीटर चौड़ा है कमरा। कह रहा है, कमरे के फर्श पर टाइल लगाने के लिए न्यूनतम कितने वर्गाकार टाइल चाहिए। सेम क्वेश्चन है, जस्ट मैंने डिजिट को बदला है। आपसे बोला है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबाई है। भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर में 5 को 100 से गुणा कर दो, 500 और प्लस का 60, ये आ गया 560 सेंटीमीटर। ये लंबाई हो गई। ऐसे ही इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर यानी कि 800 प्लस 80, ये आ जाएगा 880 सेंटीमीटर। ये इसकी चौड़ाई हो गई। सब कुछ आपने सेंटीमीटर में बदल दिया। अब आपको क्या निकालना है, पहले एक टाइल का साइज निकालना है। क्या करना है बच्चे, एक टाइल का साइज, एक टाइल का साइज, और वो क्या होगा, इन दोनों का HCF। HCF ऑफ 560 और 880। भाई 10 तो सीधा कॉमन आ गया और फिर 8 भी कॉमन आ जाएगा। तो 8 सत्ते 56, 11 अट्ठे 88। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो HCF कितना हो गया, HCF हो गया 80। और ये 80 ही हमारा क्या है, एक टाइल का साइज है। बस नंबर ऑफ टाइल पूछा है, वो फॉर्मूला हम जानते हैं, कहां गया, ये रहा हमारे पास, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो नंबर ऑफ टाइल कितना होंगी, नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएंगे बच्चे, फर्श का क्षेत्रफल कितना है 560 गुणा 880, और एक टाइल का क्षेत्रफल है 80 गुणा 80, भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। अब टाइल अगर वर्गाकार है तो जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है। 80 लंबाई 80 चौड़ाई, तो 80 गुणा 80 कर दिया। ऊपर लंबाई 560 थी, 880 चौड़ाई थी, तो 560 गुणा 800 लंबाई गुणा चौड़ाई। बस जल्दी से सॉल्व करके बता दो। 8 सत्ते 56 और 8 से जाएगा 10 बार और 10 सत्ते 70 आना चाहिए। ये 880 है ना, 800 किसने बोला है, आप में से किसी ने बोला है, तो 11 सत्ते 77 आएगा, 77 टाइल। 77 टाइल, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, थोड़े से सैनिकों वाले सवाल कर लेते हैं।
ये सवाल देखो। सवाल है, सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। ओके, कह रहा है, यदि वह चाहता है कि वो एक ठोस वर्ग की भी व्यवस्था करे, स्क्वायर की, तो न्यूनतम कितने सैनिक होने चाहिए? बताइए इसका जवाब। बताइए भाई, क्या जवाब होगा? अच्छे सवाल हैं ये। हो सकता है बच्चा आपको ये क्लास दोबारा देखनी पड़े, क्योंकि ये बेस्ट लेवल के क्वेश्चन हैं। आपको ये सवाल, सुनो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आपको ये सवाल तभी समझ में आएंगे जब पिछली 7 या 8 क्लास आपने जो मैंने एलसीएम की कराई है वो सारी की सारी आपने की हो। अगर आपने वो क्लासेस नहीं की हैं या उनमें से कोई भी क्लास छुट्टी है तो प्लीज ये क्लास मत करना। मैंने ये क्लास लास्ट में इसीलिए रखी है, ये सारे अच्छे लेवल के सवाल हैं। सवाल है, सेना का एक अधिकारी 12, 15, 16, 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करता है। कह रहा, यदि वह चाहता है कि वो एक ठोस वर्ग की व्यवस्था करे, तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या, पता है आपसे क्या कहना चाह रहा है? सवाल कहना चाह रहा है कि वो एक पंक्ति बना रहा है, पंक्ति, जिसमें 12 सैनिक, 15, 16 और 18 सैनिक हो, लेकिन सैनिकों की संख्या इस प्रकार हो कि वर्ग बने, एक स्क्वायर बने। स्क्वायर का मतलब है भाई, वर्ग का मतलब है, ठोस वर्ग का मतलब है किसी भी संख्या का स्क्वायर। और ये सवाल तो मैंने आपको कराया है क्लास में, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन वाला सवाल। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन वाला सवाल नहीं कराया मैंने आपको। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तभी तो वो एक ठोस वर्ग बनेगा। सैनिकों की संख्या परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तभी वो ठोस वर्ग बना सकता है। तो कैसे करेंगे? आप स्टार्ट कर दो, मैंने कराया है आपको। 2 छिक्के 12, 15 को ऐसे ही रहने दो, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, फिर 2 से आ जाओ, 2 तिया 6, 15, 2 चौकू 8 और 9। अब 3 से आ जाओ, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4 3 तिया 9। फिर 3 से आ जाओ, 1, 5, 4 और 1। अब 4 से आ जाओ, 1 1 1 1, ये 5 है। अब 5 से आ जाओ, 1 1 1 1। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग चाहिए। इस 2 को बंद कर दो, परफेक्ट स्क्वायर है। 3 को बंद कर दो, परफेक्ट स्क्वायर है। 4 को बंद कर दो। अब 4 के साथ एक और 4 की मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। क्यों? कभी सोचो, सर आपने तो कहा था एक और 4 की गुणा कर दो। हाँ, मैंने कहा था। कब? जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था। अब जो आपने गोले में 4 को बंद किया है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके साथ किसी और को मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन जैसे ही मैं नीचे 5 के पास आया, यहां मैं एक और संख्या की मल्टीप्लाई करूंगा। जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं की है वो सोच रहे होंगे, यार ये क्या कर रहे हैं मास्टर जी, ये मैं सिखा चुका हूं आपको। यहां पर 5 के साथ एक और 5, 4 के साथ एक और 4 क्यों नहीं किया? क्योंकि 4 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, खुद एक पूर्ण वर्ग है, इसीलिए इसके साथ किसी को मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ये 4 ऐसे ही, और 5 पूरे 25। तो 25 चौकू 100 और 9 चौकू 36, ये कितना आ गया? 3600। आपका जवाब कितना हो जाएगा बच्चा? 3600, ऑप्शन नंबर ए। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यही आपने करना है। ओके, 1440 परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी होता है,
किसका वर्ग है बताओ 1440? बहुत देर से गाए जा रहे 1440 14, किसका वर्ग है 1440 बताओ? हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, ठोस वर्ग चाहिए हमें। किसका वर्ग है 1440 बताओ तो मुझे। नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि वो किसी का वर्ग है ही नहीं। इस पे आ जाओ जरा, ये कुछ और तरह का सवाल है। सवाल है, किसी गैरिजन में 3 प्रकार के सैनिक हैं। 3 अलग अलग प्रकार के सैनिक हैं। पहले प्रकार के 66 सैनिक हैं, दूसरे प्रकार के 110 सैनिक हैं, और तीसरे प्रकार के 242 सैनिक हैं। देखते रहना अभी आप। हमारे पास 3 प्रकार के सैनिक हैं। पहले प्रकार के 66, दूसरे प्रकार के 110 और तीसरे प्रकार के 242। अब सवाल कहता है, इन सैनिकों को समान पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में सैनिक हो। ये लाइन को गौर करना जरा। कौन सी लाइन को? इसको, जिसको मैं अंडरलाइन करने वाला हूं। वो कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में सैनिक हो, और प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के सैनिक होने चाहिए। तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या, ये आपसे पूछा है। अब ये सवाल देखकर आपको समझ में नहीं आएगा यार इसमें करना क्या है, इसमें एलसीएम लेना है या इसमें एचसीएफ लेना है, नहीं समझ में आ रहा ना। होता है। अब मैं बताता हूं कैसे पकड़ना है सवाल को। सवाल कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में सैनिक हो। मैं समझाता हूं सवाल को। मेरे पास 3 तरह के सैनिक हैं, 66, 110 और 242। मुझे क्या करना है? मुझे इनकी पंक्ति, मुझे इनकी पेयर बनानी है, रो बनानी है। मैं यहां से भी सैनिक उठाता हूं, यहां से भी उठाता हूं, और यहां से भी, अलग अलग रो बनाता हूं। अब मुझे अधिकतम संख्या एक पंक्ति में कितने सैनिक होने चाहिए, एक पंक्ति में कितने सैनिक होने चाहिए कि भैया वो सैनिक 66 को भी पूरी तरह डिवाइड कर दे, 110 को भी और 242 को भी पूरी तरह डिवाइड कर दें। 66 को भी, 110 को भी और 242 को भी। उतने सैनिक अधिकतम, उसने बोला ना अधिकतम कितनी रखी जा सकती है एक पंक्ति में सैनिकों की संख्या, मैक्सिमम क्या होगी? जो 66 को भी पूरी तरह डिवाइड कर दे, 110 को भी और 242 को भी, वो अधिकतम संख्या होगी। और कोई सैनिक छूटेगा नहीं उसमें भी, क्योंकि वो संख्या एचसीएफ होगी और वो 66 को भी काट देगी, 110 को भी, 242 को भी। प्रॉपर हम अरेंज कर देंगे सैनिकों को। तो भैया उसने बोला ना प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में सैनिक होने चाहिए, हर पंक्ति में इक्वल सैनिक होने चाहिए, ऐसा नहीं है एक आदमी कम ज्यादा हो, प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में। और कह रहा है एक ही प्रकार के सैनिक हो, ऐसा नहीं है किसी पंक्ति में 110 वाले भी घुस गए, 242 वाले भी और 66 वाले भी घुस गए। जिस पंक्ति में 66 सैनिक वाले लोग खड़े हैं, 66 वाले ही रहेंगे, ऐसा भी उसने बोला है। प्रत्येक पंक्ति में समान सैनिक खड़े हो और प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के सैनिक हो। तो आपसे कह रहा है बताओ अधिकतम कितने सैनिक एक पंक्ति में रखे जा सकते हैं? तो वो आएगा इनका एचसीएफ, 66, 110 और 242। इनका एचसीएफ कितना आएगा? इनका एचसीएफ भाई यहां से 22 आ जाएगा क्या? 22 कॉमन आ रहा है क्या? 22 तिया 66, 22 पंजे 110, 22 एकम 22, 22 एकम 22। एचसीएफ कितना आ रहा है? 22। यानी कि एक पंक्ति में 22 सैनिक होंगे। कितने होंगे एक पंक्ति में? 22 सैनिक। यस। अगर मैं इसी सवाल में आपसे कुछ और पूछने लग जाऊं, सेम इसी क्वेश्चन में, अगर मैं आपसे कहूं कि पंक्तियों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ रोज, कितनी पंक्तियों की संख्या होगी? अगर मैं आपसे पूछता हूं पंक्तियों की संख्या, ये तो आपने एक पंक्ति में कितने लोग होंगे बता दिए, 22 होंगे सर मैक्सिमम। अगर मैं कहूंगा ऐसी कितनी पंक्ति बनाई जा सकती हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? बताओ।
क्या बोल रहे हो? 11 होगा? 11 HCF है क्या? 22 HCF नहीं है क्या? क्यों? 22 HCF क्यों नहीं है भाई? अच्छा, जो लोग कह रहे हैं 11 होगा, वो मुझे बताओ 22 क्यों नहीं है? बताओ, 22 क्यों नहीं है? भाई मैं तभी तो 22 को हटाऊं, मुझे गलत तो साबित करो। मैं मजाक मतलब वैसे नहीं कर रहा हूं, मैं आपका अपोज नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं 22 क्यों नहीं है, मैं तभी तो 22 को हटाऊं, मुझे बताओ। ऐसे थोड़ी आपने कहा 11 है तो मैं 22 को हटा के 11 लिख दूं। मुझे गलत तो साबित करो, 22 इसलिए 22 नहीं है सर, 11 होगा इसलिए। बताओ 22 क्यों नहीं है? 11 क्यों नहीं है मैं बता दूंगा। 11 क्यों नहीं है ये मैं बता दूंगा आपको। बताऊं क्यों? हम HCF निकाल रहे हैं, और HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 11 ने तीनों को डिवाइड कर दिया, मैंने मान लिया, लेकिन 11 से बड़ा 22 भी बैठा है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो HCF कौन सा होगा? हाईएस्ट संख्या कौन सी होगी? बताओ। 11 या 22? 11 से भी कट रहा है मैं मान रहा हूं, लेकिन 22 से भी तो कट रहा है। तो जब मैं HCF लेने जाऊंगा तो हाईएस्ट वाली संख्या नहीं लूंगा क्या? 22 नहीं लूंगा क्या मैं? क्या बात कर रहे हो? अब 22 HCF आ गया, पंक्तियों की संख्या जब निकालने जाऊंगा ना, तो 66 लोग हैं, और एक पंक्ति में 22 लोग बैठेंगे, तो कितनी पंक्ति? 22 तिया 66, 3 पंक्ति यहां से बनेंगी। यहां 110 लोग हैं, और एक पंक्ति में 22 लोग आते हैं, तो यहां कितनी पंक्ति बनेंगी? 5 यहां बनेंगी। एक 242 लोग हैं, और एक पंक्ति में 22 लोग आते हैं, तो कितनी बनेंगी? 11 यहां बनेंगी। तो टोटल पंक्ति कितनी हो गई? 11 और 5 16, 16 और 3 19। टोटल कितनी हो गई? 19 पंक्ति। तो अगर कभी पंक्तियों की संख्या पूछेगा तो 19। एक पंक्ति में कितने लोग बैठेंगे? तो HCF यानी कि 22। ये दोनों सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ता हूं। जैसे अब यहां सेम क्वेश्चन पूछ लिया, अब यहां पंक्तियों की संख्या पूछ लिया आपसे। पढ़ो आप सवाल को। सवाल कह रहा है 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़, 88 माल्टा के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाता है ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हो। बस पिछले क्वेश्चन की तरह है ये, जस्ट लैंग्वेज बदली है। वहां सैनिक थे, यहां पेड़ हैं। कह रहा है 33 अमरूद, 55 केला, 88 माल्टा। कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। कह रहा है पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं, बताओ। मिनिमम नंबर ऑफ रोज। पहले तो आप एक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे ये बताओ। एक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे? वो आएगा HCF ऑफ 33, 55 और 88। ये कितना आ गया? 11। यानी कि एक पंक्ति में 11 पेड़ होंगे। HCF ऑफ 33, 55, 88। अब उसने पूछा ऐसी कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती है, नंबर ऑफ रोज। तो हमारे पास 33 पेड़ हैं और एक पंक्ति में 11 पेड़ हैं, तो कितनी? 3 यहां बनेंगी। 55 पेड़ हैं, एक पंक्ति में 11 आएंगे, 5 पंक्ति यहां। 88 पेड़ हैं, एक पंक्ति में 11, 8 पेड़ यहां, जोड़ दो। 5 3 8 8 16, 16 पंक्ति बनेंगी सर, ऑप्शन नंबर डी। बस। और एक पंक्ति में मैक्सिमम 11 पेड़, और नंबर ऑफ पंक्ति 16। आगे बढ़ो, ये सवाल पे आ जाओ। इस सवाल को देखो भाई। कह रहा है विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक की समान संख्या मिले, चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या। यानी कि हमारे पास 1003 चॉकलेट हैं और 2703 कैंडी हैं, 2703 कैंडी हैं। हमसे बोला है कि
विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या होगी कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी मिले। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या। तो आप क्या करो, आप सबसे पहले तो इनका HCF निकालो। सबसे पहले इनका HCF निकालो कि बराबर संख्या में हमको बांटनी है। हमको क्या करना है, बराबर संख्या में बांटनी है। तो भाई इनका HCF कितना आएगा, 17 आएगा क्या? देखना जरा HCF कितना आएगा। 17 कॉमन आ रहा है क्या? 17 पंजे 85, 17 निम्मा 153, 17 एकम 17, 10, 17 पंजे 85, 17 निम्मा 153। अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नहीं। तो फिर हमारा HCF आ गया 17। यानी कि भैया हमारे पास 17 संख्या होगी विद्यार्थियों की जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी बराबर संख्या में बांटी जाए। 17 विद्यार्थी होंगे जो 1003 चॉकलेट को भी बराबर संख्या में बांट लेंगे और 2703 चॉकलेट को भी बराबर संख्या में बांट लेंगे। ना तो कोई कैंडी बचेगी ना कोई चॉकलेट बचेगी। हमें एक ऐसी संख्या चाहिए थी जो 1003 से भी कट जाए, 2703 से भी कट जाए, वो संख्या हमको चाहिए। और वही संख्या 17 है, विद्यार्थियों की संख्या। कोई भी बराबर बराबर बट जाएंगी सब में ये 1003 चॉकलेट, बराबर बराबर बट जाएंगी सब में ये 2703 कैंडी, सब में बराबर बराबर बट जाएंगी। तो ऐसे 17 विद्यार्थी होंगे। तो आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस तरह का सवाल देखिए एक बार। दो संख्याओं का अनुपात वाला सवाल मैंने कराया था ना आपको कि अगर दो संख्या ए बी के रेशियो में है तो मैंने आपको बताया था HCF गुणा ए गुणा बी बराबर LCM होता है। ये वाला फॉर्मूला याद है आपको? ये वाला फॉर्मूला याद है ना आपको? आप कहेंगे हाँ जी सर याद है। लेकिन अगर तीन संख्याओं का रेशियो हो, लेकिन अगर तीन संख्याओं का रेशियो हो तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? अगर हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी हो तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, नो। अगर तीन संख्या या उससे ज्यादा का सवाल आए तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालो, इसी रेशियो का एलसीएम निकालो, ए बी सी का एलसीएम। सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी का एलसीएम निकालना है। उसको फिर आप HCF के साथ गुणा करेंगे। तो HCF गुणा एलसीएम ऑफ ए बी सी बराबर LCM। ऐसा फॉर्मूला हमें तैयार करना है। अगर अनुपात तीन संख्या या उससे ज्यादा का रेशियो होना, दो तक का तो ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेशियो तीन का हो या चार का हो या पांच का हो, कितने का भी हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेशियो का एलसीएम लेना है एबीसी। फिर हमें यहां रखना है HCF गुणा एलसीएम ऑफ एबीसी बराबर LCM। ये करना है। तो सबसे पहले हमें बोला है तीन संख्या इस अनुपात में है, उनका LCM 90 है, HCF क्या होगा। अब तीन संख्या रेशियो में है तो सबसे पहले हमें LCM लेना है 2, 3 और 5 का। ये आ गया 30। भाई 2, 3, 5 का LCM क्या होता है, 30 होता है। LCM तो यार अब इतनी आसान संख्याओं का तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इतनी उम्मीद मैं कर सकता हूं, इतना सीरियस अब आप हो, एक हफ्ते से ज्यादा से पढ़ रहे हैं हम LCM HCF। अब आप सीधा रखो कि HCF गुणा LCM कितना आया है 30 बराबर LCM। LCM कितना है 90। तो 30 से 90 जाएगा तीन बार, तो HCF कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल दूं ऐसा ही? चलो एक और सवाल देता हूं, ये सवाल करना जरा।
तीन संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 4200 है, तो एचसीएफ क्या होगा? अब यहां भी हमारे पास तीन संख्या है रेशियो में, तो सबसे पहले हमें एलसीएम बताना है 3, 4, 5 का। तीनों संख्या को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, ये आ जाएगा 60। फिर उसके बाद में एचसीएफ गुणा 60 बराबर एलसीएम कितना है? 4200। तो यहां से एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 4200 बटा 60, ये जाएगा 6 सत्ते 42, 70 आ गया। अब अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सवाल को थोड़ा चेंज कर रहा हूं बच्चे, देखना, मैं ये रेशियो चेंज कर रहा हूं। ये नया सवाल है, नए सवाल की तरह लिखना इसको, मैं ये रेशियो को चेंज कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, बस मैं रेशियो को चेंज कर रहा हूं। मैं यहां पर लिख रहा हूं 2, 3, 4, यहां पर भी 2, 3, 4। सवाल चेंज हो गया, सेम क्वेश्चन है, मैंने रेशियो को चेंज कर दिया। अब आपको अहमियत पता चलेगी तीन संख्याओं के रेशियो वाली। सवाल है तीन संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्त 4200 है, बताइए एचसीएफ क्या होगा? सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है रेशियो का, 2, 3 और 4 का। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4। 4 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 4 एकम 4, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 4 दूनी 8, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छिक्के 12, एलसीएम कितना आ गया? 12। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 कर देंगे, वो गलत है, सरासर निहायत गलत है। 4 गुणा 3 गुणा 2 कर देंगे, बिल्कुल गलत कर देंगे। यहां पर एलसीएम आएगा 12। अब आपने करना है एचसीएफ गुणा 12 बराबर 4200। तो यहां से एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4200 बटे 12। तो 12 तिया 36, 12 पंजे 60, कितना आ गया? 3.5। कितना आ गया बच्चे? 3.5। ये आपने करना है, ठीक है? इस तरह के सवाल कर सकते हैं। चलिए एक मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको करा देता हूं, हालांकि उसे भी हम उसी टाइम पे करेंगे, लेकिन ये एलसीएम से होता है, इसे भी देख लो जब हर तरह के सवाल कर ही लिए हैं। कह रहा है, तीन मित्र हैं एबीसी, एक गोलाकार स्टेडियम में चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं, क्रम से 24, 36 और 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो कितने मिनट के बाद प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे? सुनो मैं समझाता हूं सवाल को। 400 मीटर के ट्रैक पे दौड़े हो सभी लोग? दौड़े तो हो गया यार कभी ना कभी। 400 मीटर का गोलाकार ट्रैक होता है, दौड़े हो ना? उसका मतलब क्या होता है, मान लो तीन दोस्त हैं, उन्होंने यहां से दौड़ना शुरू किया, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, तीनों ने दौड़ना शुरू किया। अब ये बंदा दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और पूरा एक चक्कर 24 सेकंड में पूरा कर लेगा। ये दूसरे वाला दौड़ेगा 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 दौड़ेगा, पूरा एक चक्कर 36 सेकंड में पूरा कर लेगा। ये तीसरे वाला दौड़ेगा 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 और पूरा एक चक्कर 30 सेकंड में पूरा कर लेगा। एक चक्कर को पूरा करने का समय है इनका। कह रहा है कितने समय के बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? भाई ये क्या है, ये एक चक्कर 24, दूसरा चक्कर 48, भाई प्लस 24 करते जाएंगे, तीसरा 72, फिर 24 24 24 सेकंड पूरा कर प्लस करते जाएंगे, 36, 72, 108, ऐसे ही 30, 60, 90, 120। एक समय तो वो आएगा जो तीनों का कॉमन होगा, ये प्रारंभिक बिंदु पर। एक टाइम तो ऐसा होगा जो 24 के पहाड़े में भी आएगा, 36 के पहाड़े में भी आएगा, 30 के पहाड़े में भी आएगा, वो समय तो कुछ होगा, वही इनका प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय होगा, और वो होगा इनका एलसीएम। क्या होगा बच्चे? एलसीएम।
एलसीएम कितना है? 24, 36 और 30। कोई बताएगा कितना आता है? 180 है क्या? नहीं, 360 है क्या? 360 सेकंड। यानी कि 360 सेकंड के बाद फिर से वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, क्योंकि 24 के पहाड़े में भी 360 आता है, 36 के में भी आता है और 30 के में भी आता है। अब इसको मिनट में बदलना है, क्योंकि आंसर मिनट में दिया हुआ है, तो 60 से भाग दे दो सर, 6 मिनट। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर 6 मिनट के बाद मिलेंगे पहली बार। दूसरी बार, दूसरी बार प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? +6 कर दो 12 मिनट। तीसरी बार +6 कर दो 18 मिनट। चौथी बार +6 कर दो 24 मिनट। तो ये कुछ सवाल थे बच्चे जो हमने कर लिए हैं, और यहां पर आकर आपका एलसीएम एचसीएफ चैप्टर एंड होता है। इस क्लास को मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से देखना सभी लोग। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। 99 भी नहीं कह रहा मैं, 100%। तो कल हम मिलेंगे समय चाल दूरी, समय चाल दूरी कह रहा हूं, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क चैप्टर के साथ। बहुत आसान चैप्टर है, सच में बहुत आसान चैप्टर है। क्यों है आसान, क्यों मैं बहुत आसान कह रहा हूं, ये कल हम डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास में थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।